जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मौसम खराब हो गया, मौसम खराब हो गया, कड़की हैं बिजलियां, ऐसे में तुमने छोड़ दी बूढ़ों की उंगलियां। हमारे यहां सामान्यतः जो संयुक्त परिवार प्रणाली है उसमें 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी मिलकर रहते हैं। अधिकांश परिवारों में ऐसा होता है, लेकिन अब एक परिवर्तन आ रहा है। पहले जो हमारी धरोहरें थी, हमारे बुजुर्ग थे, उनको हम ईश्वर की तरह पूजते थे, ईश्वर की तरह मानते थे। उनका आशीर्वाद लिए बिना हम घर से बाहर नहीं निकलते थे। ऐसा लगता था कि बुजुर्ग घर में है तो एक बड़ा साया, बड़ा छाया, एक बड़ी मदद हमारे अंदर, हमारे घर में है। लेकिन अब वातावरण बदल रहा है। उम्र के पड़ाव पर जब आते हैं, बुजुर्ग होते हैं, कई तरह की बीमारियां, कई तरह के कष्ट, कई पीड़ाएं, कई कठिनाइयां घेर लेती हैं। और ऐसे में जब हमारा शरीर शिथिल पड़ता है, कमजोर हो जाता है, तो हमें बच्चों की जरूरत पड़ती है, जिनके लिए हमने बहुत कुछ किया। अब उनकी जरूरत हमें पड़ने लगी। लेकिन जब हमें उनकी जरूरत पड़ रही है तो वो किनारा कर रहे हैं, हमारा हाथ छोड़कर जा रहे हैं कि मौसम खराब हो गया, कड़की हैं बिजलियां, ऐसे में तुमने छोड़ दी बूढ़ों की उंगलियां। कष्ट और बढ़ जाता है तब जब जो हमारे बच्चे हैं, जिन्हें हमें देखना है, उनका ध्यान अगली पीढ़ी में अपने बच्चों में चला जाता है। उन्हें ऐसा लगता है हमारा खून तो ये है, हमारा खून इनमें है। उन्हें यह ध्यान नहीं रहता कि हम में भी तो उनका खून है। हम अपने वो दायित्व भूलकर अपना मुख्य आकर्षण अपने उन बच्चों की तरफ केंद्रित कर देते हैं। घर में बुजुर्गों को छोड़कर अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाकर सैर सपाटे पे निकल जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव जा रहे हैं, यहाँ लॉन्ग सफरिंग्स हो रही हैं, आज मॉल जा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट जा रहे हैं, पिकनिक बनाने जा रहे हैं। और माँ बाप अपने कष्ट में, अपनी पीड़ा में अपना बोझ खुद उठा रहे हैं, खुद अपने आप में सब कुछ सह रहे हैं। ऐसा करते वक्त हम ये भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप जब जवान थे और हम बच्चे थे तो वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करते थे। हमारी माँ अपने बच्चे को जब तक पेट भर नहीं जाता था तब तक एक निवाला अपने मुंह में नहीं डालती थी। बच्चे को नहलाती थी, कपड़े बदलती थी, उसे लोरियां सुनाकर सुलाती थी। और जब हम बिस्तर में उसे गीला कर देते थे तो खुद उस गीले में आकर सो जाती थी और हमको सूखे में सुला देती थी। हमारा पिता जब हम छोटे थे हमारा हाथ पकड़कर हमको चलना सिखाता था। जब हम थक जाते थे तो गोद में उठा लेता था, गोद में उठाकर सैर कराता था, बाग बगीचों में ले जाता, कंधे पे बिठाकर
हमारा पिता हमें मेला दिखाया करता था और घर में जब भी फुर्सत के पल होते थे, घोड़ा बनकर हमें पीठ पर बिठाकर घुटनों के बल चढ़कर हमको घोड़े की सवारी कराया करता था। हमारे पैरों में अपने पांव डालकर झूला बनाकर हमें झुलाया करता था। हम सब कुछ भूल गए, कुछ याद नहीं हमें, जिम्मेदारियों से हट गए। और ऐसे में और कष्टदायक स्थिति तब बन जाती है जब हमारे शौक और निकलकर बाहर आ जाते हैं। आज की पीढ़ी में एक नया शौक चला है, पेट्स पालने का। एक फैशन हो गया है कि घर में कुत्ता पालिए, बिल्ली पालिए, क्योंकि उन्होंने गुल्ली पाल रखी है, उन्होंने कुत्ता पाल रखा है। एक प्रेस्टीज का सिंबल बन गया है अगर आपके यहाँ पेट्स हैं, और उन पेट्स को आप महंगा पौष्टिक आहार देते हैं, उनके बिस्किट खरीद के लाते हैं, उन्हें देते हैं। गर्मियों में उन्हें एसी वाले कमरे में सुलाते हैं अपने साथ, जबकि माँ बाप जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे में एक टेबल फैन लगा हुआ है जो 5-7 मिनट चलकर अपने आप बंद हो जाता है। माँ बाप पसीने पहुंच रहे हैं और आपका जो पब है, जो डॉगी है, वो एसी में बैठा है। सर्दियों में वही डॉगी आपके रिजाई में घुस जाता है, ठंड ना लग जाए उसे। और माँ बाप किसी खाट पर एक ऐसे कमरे में पड़े रहते हैं जहां की खिड़कियां टूट रही हैं, शीशे टूटे हुए हैं, बाहर से ठंडी हवा आ रही है और एक पटा पुराना खेस ऊपर उड़ दिया कि सब सर्दियां निकाल लीजिए इसमें। हम अपने पेट्स को, अगर एक डॉगी है तो उसको बहुत सारे डॉग्स क्लिनिक है, उनमें लेकर जाते हैं, उसके बाल शैम्पू कराते हैं, बाल कटवाते हैं, उसके नाखूनों को बड़ी सुंदर शेप देने की कोशिश करते हैं, पैसा खर्चते हैं, उसकी छोटी सी चुटिया बना के रिबन भी बना देते हैं। हमारा शौक है साहब कि हम अपने पेट को कितना खूबसूरत बना कर रखते हैं, और वहीं माँ बाप माँ सूती धोती में घूम रही है, बाप का पजामा कई जगह से फटा है, चप्पल भी टूटी हुई है, लेकिन किसी को उस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है। अब आपका बच्चा बीमार हुआ या वो जो आपका लाडला डॉगी है वो बीमार हो गया, गोद में उठाकर गाड़ी निकालकर धनाधन चलाकर उसको शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ले जाते, और वहां डॉग्स के लिए अलग वार्ड्स बने हुए हैं, डॉग्स की ओपीडी बनी हुई है। वहां बड़े सीनियर डॉक्टर्स को, बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाकर उनका इलाज कराते हैं। कई कई हजार रुपया हम उन डॉग्स की परवरिश पर, उनकी बीमारी पर, उनकी छोटी सी कठिनाई पर खर्च देते हैं। वही माँ बाप अपनी बीमारी में, अपनी पीड़ा में, अपने दर्द में परेशान घूम रहे हैं। अगर बहुत बड़ी कठिनाई आ जाती है तो हम माँ बाप को किसी सस्ते सरकारी अस्पताल में जाकर भर्ती करा देते हैं, फिर कई दिन देखने में नहीं जाते। तो दोस्तों, ऐसा सब कुछ कर कर हम क्या समझते हैं, हमारी इस करनी को कोई देख नहीं रहा है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं
उसका हिसाब ऊपर वाला लिख रहा है। आपके अपने बच्चे जिन्हें आज आप अपना खून मानकर सारा ध्यान उधर दे रहे हैं, माँ बाप से अपना ध्यान हटा रहे हैं, वही बच्चे आपका लेखा जोखा तैयार करते रहते हैं। जब आप उस स्थिति में आते हैं जिस स्थिति में आज आपके बूढ़े माँ बाप हैं, आपकी भी उम्र ज्यादा होती है, आपको भी कई कठिनाइयां घेरती हैं, आपकी भी पीड़ाएं बढ़ती हैं, आपके जोड़ों में भी दर्द होता है, आपके दांत भी परेशान करते हैं, आपकी आंखें भी कमजोर हो जाती हैं, कई तरह के कष्ट आपको भी घेरते हैं। तब आपको कौन देखेगा? वो बच्चे जिनके लिए आप सब कुछ कर रहे थे, वो आपके साथ फिर वैसा ही करते हैं जैसा आपने अपने बुजुर्ग माँ बाप के साथ किया है। वो लेखा खोल देते हैं आपके सामने। आप कोई गिला शिकवा करते हैं तो कहते हैं, पापा मम्मी आपने भी तो ऐसा किया था दादा दादी के साथ। आप जो कर रहे हैं, आपकी इन कारगुजारियों के चलते, आप अगर मंदिरों में जाकर घंटियां बजा रहे हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद तो आपको मिलने से रहा। मस्जिदों में नमाजें पढ़ रहे हैं, गुरुद्वारों में माथे टेक रहे हैं, चर्च में जाकर प्रेयर कर रहे हैं, कैसे खुलेगा ईश्वर का दरवाजा आपके लिए? कैसे मिलेगा उनका आशीर्वाद जब आपने अपने माँ बाप का ही आशीर्वाद नहीं लिया? तो इन मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में आपको ईश्वर का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? आपका ईश्वर, आपका भगवान तो आपके घर में है ना। ये माता पिता ही ईश्वर का रूप है। आप इनका आशीर्वाद ले लीजिए, दुनिया के सारे आशीर्वाद आपको मिल जाते हैं। दुनिया का सारे पुण्य आप उनकी सेवा में कमा लेते हैं। हम ये सोचते हैं ये बूढ़े हो गए, किस काम के? पेड़ सूख गया, डालियां सूख गई, पत्ते झड़ गए, अब किस काम का रह गया ये तना? लेकिन ये जो बज़ाहिर पेड़ है ना, जिसे आप सूखा पेड़ कहते हैं, जब कभी भी वक्त की धूप, परेशानियों की धूप आप पर पड़ती है तो इस सूखे पेड़ की वो छाया भी काफी है आपको बचाने के लिए। तो ये धरोहर है, बड़ी नाजुक धरोहर है, आपकी असली पूंजी है। इसे जाने अनजाने में खोने की बात को सोच में भी मत लाना। ये सत्य है और यही सत्य है। जय गुरु जी, शुक्राना।